देखो कौन सा क्वेश्चन बताना था आपको, गुणनखंड बता रहा था ना, गुणनखंड। तो दो ठो बताया था, चार तरीके से, है ना, दो ठो अभी बचे थे। अब जर्मन का कोड एकदम खूब प्रैक्टिस करके ही दूर करना पड़ेगा, हम अब कैसे करवा पाएंगे। और ये क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन को 4 तरीके से बता दिए, 8 तरीके से बता दिए, ठीक है। अब घर में उसकी प्रैक्टिस रोज करते रहो तो अपने आप बनने लगेगा। कुछ समय बाद पूछना जो नहीं समझ में आएगा तो, नहीं तो ये भी घर वाले देखेंगे कि इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, इतना चीज़ पढ़ा पाए, वो जानते नहीं कि लड़के का लेवल क्या है। वो भूल जाएंगे कि स्कूल में 8वीं तक कुछ पढ़ाते नहीं थे, वो कॉपी सब ये नकल करा के अच्छा % ला दिए बस। तो वो जर्मन का कोड तो दूर करना पड़ेगा ना कभी कभी, ठीक है। तो इतना जल्दी तो हो नहीं सकता कि 5 मिनट में हो जाएगा। इसलिए कुछ घर में प्रैक्टिस करो तो कुछ ज़्यादा आगे भी बढ़े। इथे अभी लड़की वहाँ ज्योति क्रास्ट की आई है, तो उसको ऐसा लगता है 9वीं में, उसको ऐसा लगता है कि वो मेसी की लड़की है। जितना रफ्तार से पढ़ाना हो उतना पढ़ा सकते हो, थक जाओगे पढ़ा दो, सब उसके समझ में भी आ जाएगा। कल आएगी टेस्ट देने, देखना। कुछ भी जैसे हमारे लेवल थोड़ा कम जानती हो, ऐसा है 9वीं क्लास में। अब उनको जितना रफ्तार से पढ़ाना हो उतना पढ़ा दो। एक दिन 25 क्वेश्चन पढ़ा दोगे तब भी कल तैयार हो रहे हैं 2500। 1 घंटे अब 40 मिनट में 25 क्वेश्चन करवा दो, कल 2500 क्वेश्चन पूछ लो। और 9th क्लास की है, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं कि नहीं हैं, सोचो, ठीक है। तो वो आपकी गलती थोड़ी है, उस माहौल में आप थे, अब आ गए हो तो आगे चल के, और कुछ लोग अभी वही हैं तो आगे 12वीं क्लास में आए तो इसी प्रकार के बने रहेंगे। आप तो भला 9वीं क्लास में आ गए, गर्मी में भी, ठीक है। तो जब जागो तभी सवेरा समझो, खूब मेहनत भराए करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अभी सुधार नहीं हो सकता, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि जो वो आपके कंट्रोल में तो था नहीं, वो तो टाइम एक निश्चित आया था। आप जब जागो तभी सवेरा समझो। अब हर एक क्वेश्चन को खूब रोज रोज लगाते रहो, अपने आप सब समझ में आएगा। पूरी चीज़ तो पता ही दी जाती है, गाइड कुंजी है नहीं कि उठे याद करना है, तरीके बताए जा रहे हैं कैसे। और उस तरीकों जब याद नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा। आप कितनी की स्थिति कर परिस्थिति बन सकती है, उसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। अब उसका एनालिसिस करके एक क्वेश्चन को 4-4 6-6 क्वेश्चन बना के बताएगा। अब और क्या किया जा सकता है आपके लिए। तरीका तो एक है ना, है बताने की ज़रूरत। हमारे पास क्या है, एक तरीका बताना जरूरी है, पर हम बता क्या रहे हैं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने फैक्टर उतने बताए जा रहे हैं, ताकि आपके पीछे का जो कमजोरी है वो यहाँ दूर हो सके, ठीक है। चलो देखो आगे अगला क्वेश्चन, फैक्टराइज करना था, गुणनखंड कीजिए। तीसरा बताए थे, तीसरा देखो, तीसरे के में क्या दिया है, 6x² + 5x, 6x² + 5x - 6। अब देखो इसका टेक्निक क्या है। कल की बात यदि याद होगी तो पहले ये बताए थे कि s² के पहले जो नंबर रहेगी और कांस्टेंट टर्म जो रहेगा, यानी s² के पहले जो संख्या रहेगी, जो अचर पद रहेगा, अचर पद है ना, तो अचर पद और s² का गुणांक दोनों का गुणा करते हैं। तो 6 गुणे -6 तो -36, -36 आया। अब -36 के 2 गुणनखंड बताओ। अब -36 के 2 गुणनखंड बताओ क्या क्या हो सकते हैं। 9 गुणे -4, 9 चौको 36, 9 गुण, तुम उधर अपना देखते रहो, यहाँ नहीं देखना है। 9 गुणे -4, 9 चौको 36, -36 आ जाएगा। किसी एक को माइनस में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 9 और -4 होगा क्या, 9 - 4 क्या होगा। अरे 9 - 4 नहीं जानते, ये तो छोटे बच्चों का काम है। 9 - 4 बराबर 5। तो यहाँ 5 है तो क्या लिख दोगे, 6x² + 9x - 4x - 6। अब एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। यहाँ 6 और 9 है, 6 9 किससे कटेंगे, दोनों
6 कहाँ कट जाए 9 से? 6 और 9 किसके पहाड़े में दोनों, किस संख्या के पहाड़ा में 6 भी आता है 9 भी आता है? 3, तो 3 से कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसे इसमें भी है x, इसमें भी है, तो 3 और x कॉमन लेंगे, तो 3 दूना 6 और एक x कॉमन हो चुका है तो 28 बचा है, और 3 तिका 9 ये आ गया। अब माइनस दोनों में दिख रहा है। अब 4 और 6 किसके पहाड़े में दोनों आते हैं? 4 भी और 6 किस संख्या का पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 और 6 दोनों आएंगे? 2 का, तो इसका मतलब 2 से काटोगे इसको। तो -4 और -6, तो 4 और 6 किस संख्या के पहाड़ा में दोनों में आते हैं? 2। तो माइनस भी दोनों में है, तो माइनस कॉमन लेंगे या 2 भी कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 से 4 भी कटता है, 6 भी कटता है, तो कॉमन क्या ले लें? माइनस और 2, क्या ले लें? -2। तो माइनस कॉमन ले लिए, इसका मतलब अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 4 आए? 2 बार, तो 2 x लिख दिए। फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 6 आए? तो 3 लिख दोगे, माइनस तो कॉमन ले चुके हैं तो +3 लिखोगे। अब देखो 2s - 3 यहाँ भी है, 2s - 3 यहाँ भी है, तो कॉमन अब क्या ले लेंगे? 2s + 3 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? +3। क्यों कॉमन ले लेंगे? क्योंकि 2s + 3 दोनों के पास है। ठीक है, जैसे 2 आदमी से दुर्गा जी रखना है किसी स्थान पे, तो एक आदमी के पास है 100 रुपये है, एक आदमी के पास 200 रुपये है। कितना चंदा लिया जाए ताकि दोनों दे सकेंगे? अधिकतम 100 रुपये। अधिकतम 100 रुपये चंदा लेंगे तो दोनों दे सकते हैं, पर 200 लेंगे तो ये कहाँ पाएगा? ठीक है, तो जो दोनों दे सकते हैं वही कॉमन लेते हैं, जो दोनों में होता है वही कॉमन लेते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वैसे तो 50 भी कॉमन लोगे तो दोनों दे सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कितना चंदा ले सकते हो? तो 100 रुपये एक आदमी के पास है, एक आदमी के पास 200 रुपये, तो ज़्यादा से ज़्यादा चंदा कितना रुपए ले सकते हैं दोनों से? 100 रुपये। 100 रुपये लेंगे तो दोनों दे सकते हैं। यदि 200 लेंगे तो क्या होगा? पहले वाले के पास है ही नहीं। ठीक है, कम से कम से मतलब नहीं है। सुनो, लिख ले इसको ना, तो क्या काम इसमें देख 2s + 3 दोनों में है कि नहीं है? तो चंदा क्या ले लें? 2s + 3। तो 2s + 3 चंदा लेने का मतलब क्या हुआ? 2s + 3 उसकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, 100 रुपये उसके खजाने से निकल जाएगा। तो कॉमन ले लेंगे 2s + 3, कॉमन ले लिए, नहीं चंदा दे दिए, तो बचा क्या फिर? यहाँ 3x, और यहाँ क्या बचा? 2s कहाँ बचा? 2s + 3 तक चंदा दे दिए, तो बचा क्या? -2 ना। इससे चंदा दे दिया, इसका मतलब इसको उठा के फेंक दो नाली में, तो बचा क्या यहाँ? और यहाँ क्या बचा? तो इसका मतलब 2s - 3 कॉमन लेने से क्या बचा? 3s - 2। तो कॉमन निकाले हो तो नाली से उठा के अलग कर दो, बैठा दो इधर अलग से। कहने का मतलब जिसको निकाले हो कॉमन तो नाली में नहीं फेंकना है, यहाँ शुरुआत में लिखना है 2s + 3 ऐसे लिख दिए। अब बचा क्या? 3x - 2, ये बचा। पहले से 3s बच गया, दूसरे से -2, तो ये गुणनखंड हो गया। लिख लो। अब कल से आज कुछ ज्यादा समझ में आ रहा होगा। छः x² + 16x - 6 है, तो x² का गुणांक 6 है, अचर पद -6, 6 36, तो -36 आए। -36 के 2 गुणनखंड लो, कि दोनों को जोड़ने से 16 आए, तो -36 के 2 गुणनखंड 18 × -2 हो गया। 18 से 2 घटाओगे तो 16 आएगा, यहाँ 16 है भी, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 18s - 2x। अब ये एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, इससे दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, तो 6 के पहाड़ा में दोनों आते हैं 6 और 18, तो 6 कॉमन ले लिए, s कॉमन ले लिए, तो s + 3 बचा, और ये 2 और 6 2 के पहाड़ा में आते हैं,
तो -2 कॉमन ले लिए तो 2s + 2 एकम 2 2 3 6, माइनस कॉमन ले लिए तो दोनों प्लस में रहेंगे, तो s + 3, s + 3 दोनों में है, तो s + 3 फिर से कॉमन, तो यहाँ बचा 6x, यहाँ -2। सोने तो नहीं लगे? लिख ले। छः एक्स स्क्वायर 15s + 6, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, अचर पद 6 शांक 36। अब 36 के गुणनखंड बताओ, 36 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 12 तिहाई 36 होता है, और 12 3 जोड़ो तो है तो 15 यहाँ, है कि नहीं? तो 12 और 3 को जोड़ने से 15 भी आ रहा है और 12 3 36 भी आ रहा है, तो 36 के गुणनखंड भी हो गए 12 और 3, और दोनों को जोड़ने से 15 आता है जो कि बीच में भी है। ठीक है, तो 36 आया कहाँ से? इससे शुरुआत पद और लास्ट वाला का गुणा किए तो 36 आया। अब 36 के 2 टुकड़े चाहिए आपको, तो 12 और 3 टुकड़े हुए, और 12 और 3 को जोड़ने से आना क्या चाहिए? मध्य पद। तब यहाँ 15 के स्थान पे क्या लिख दोगे? 12x - 3x। क्या लिख दोगे? 12x + 3x, तो 6x स्क्वायर + 12x + 3x और +6। अब एक पेयर, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इन दोनों से क्या कॉमन ले लें? 6 और 12 किसके टेबल में आएंगे? दोनों 6 को, तो 6 कॉमन लेंगे, और x दोनों में है तो 6s कॉमन लेंगे, तो 6s कॉमन लेंगे तो 6 1 कम 6, और 6 दूना 12, और 3 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 3, तो 3 कॉमन लेंगे, तो 3 1 कम 3, 1s 3 दूना 6, और s + 2 देखो दोनों में है कि नहीं है, तो s + 2 को कॉमन निकाल लो, तो पहले से क्या बचा? 6x और दूसरे से 3 बचा। ये गुणनखंड हो गए। लिखो लिख ले इसको। अब मान लो ऐसे आ गया,
6x² प्लस 12x प्लस 6, तब क्या करोगे? 6 6 का 36 हो गया। 36 कब आएगा? 6 प्लस 6 करेंगे 12 आ रहा है, तो 12 वहाँ पे है। हाँ, और 6 6 36 होता भी है। 36। हाँ, तो 6x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 6। अब इससे कुछ कॉमन, इससे भी कुछ कॉमन, तो 6 ही तो कॉमन है। 6x कॉमन ले लें हाँ, दोनों। इससे 6x और इससे सिर्फ 6। हाँ। उसके आगे 6x नहीं है। हाँ, अब x प्लस 1 दोनों में है। हाँ। इधर से बच गया 6x, इससे हाँ। बच गया 6। 6 वहाँ से 6 बस तो भी निकलेगा। 6x कॉमन हो गया, यहाँ से 6 भर बचा। ये तो कॉमन ले लिए तो बाहर आ गया। लिख लो इसको भी। ये क्या ले जा रहा है? माठा सड़ा गला। अरे वो क्या कहती है, हमारे बगल वाले जो आंटी हैं पंडिताई, वो रोज तो कल ऐसे गुणनखंड दे देंगे, 5 ठे तो बन जाएंगे हैं? ये तो मैं ऐसे भी बन जाएगा। हाँ, तो दे देंगे तुमको भी 5 ठे। ठीक, सेक्शन ए बना देंगे। 5 तुम भी करना, वही ये भी करेगा। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 37x प्लस 6, कैसे करोगे इसको? हाँ, इसको 6 नहीं आता। 6 6 36, फिर तो 36 तो, और अगर 36 बन जा। 36 बन जा तो 36 ही ना आएगा। हाँ, और 36 और 1 को जोड़ोगे तो हाँ हाँ, 6 into 36 और 36 बन जा। 36 प्लस 1 इक्वल 37। यही ना। 6 का गुणा 6 के साथ तो 36 आ गया। और 36 एक कम 36, तो 36 और 1 37, ऐसे लिखे दो। तो 6x² प्लस 36x प्लस 1x और प्लस 6। और इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन। तो इन दोनों से क्या, किसके पहाड़े में 6 और 36 आता है? 6। तो 6s कॉमन, 6 तो x बचा। अच्छा, छांग 36। और यहाँ क्या कॉमन लेंगे? कुछ नहीं, तेनी x प्लस 6। कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो एक कॉमन ले लिए फॉर्मेलिटी के लिए। हाँ, तो अब x प्लस 6 दोनों में है। हाँ, दोनों में है, तो वो काट दो। बाहर निकाल लो। और इधर 6x बचा, यहाँ प्लस 1। x प्लस 1 हर बार 6x प्लस 1 ही आ रहा है ना? कभी प्लस 2 प्लस 3 पर आ रहा है 6x 6x 6। ICSE बोर्ड बहुत ज्यादा कठिन रहता है। अब 9वीं NCERT में 14 चैप्टर है, उसमें 25 चैप्टर है। 10वीं को जुड़ा है उसमें। अब 10वीं जो हो तो 11वीं को जुड़ा रहेगा उसमें। 25 चैप्टर हैं उसमें ICSE बोर्ड में 9वीं क्लास में। अपना एमटी बोर्ड ठीक है, पर अगर दूसरी कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि कोई आदमी 5वां पढ़ता हो, कहीं हम 12वीं की मैथ लगाएंगे पूरी अभी 5वीं में। ये सरकार का एटीट्यूड होना चाहिए। पर वो अच्छा मजाक करेगा जो इस तरह कहेगा तो। नहीं, तो कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हो अपनी ना, तो वो उसकी तुलना में फिर 5वीं 6वीं क्या लगेगा? वो 5वीं 6वीं में ना है अभी। हाँ, तो 5वीं 6वीं पढ़ने के बाद वो सोचे कि हम 5वीं से लेकर 12वीं तक अजय पढ़ डालें 30 जून के पहले। ज्यादा 5वीं 6वीं को पढ़ डाले कि ऐसा लगे कि 12वीं मेरे सामने फेल है। हाँ, जैसे RD शर्मा पढ़ डाले, पूरा एरिहंत पढ़ डाले, एक तरफ खूब सवाल। क्या कौन चीज़ आसान कब लगने लगती है? उसके आगे पीछे सब कुछ जानते हो। एक क्वेश्चन दिए हो 10 ठे लगाए हो, 20 ठे लगाए हो। किताब में 8 किताब NCERT में दिया, उससे समझ 17 ठे क्वेश्चन लगाए हो। बार बार लगाते हो तो भूलता भी नहीं है।
अब एक क्वेश्चन लगाए हो, टाइम 5 मिनट पढ़ना है, आधे घंटे पढ़ना है, बाकी तो मटरगश्ती करना है, तो ऐसे में कठिन हो ही न जाएगा सब चीज़। और ये भी नहीं है कि तुमको मेहनताना भी मिलेगा यदि आप खूब मेहनत कर डालोगे तो थोड़ी, जितना तुम मेहनत करोगे उतना पैरों के नीचे गंगा भरे, जितना बड़ा लोटा होगा उतना भर जाएगा, जितना बड़ा लोटा होगा। अब चम्मच लेके चलोगे तो क्या होगा? चम्मच लेके ना चलो भाई, तुम ड्रम लेके चलो बड़े बड़े चतुर्वेदी टेरर्स वाले। चम्मच लेकर चले, आधे घंटे पढ़ेंगे हम, इसके बाद तो हम चले जाएंगे दुकान। अब बनी जाए हमसे सब, पूरी दुनिया से टॉपर और रहें, पूरे ऑल इंडिया टॉप भी करें। अब पढ़ेंगे चम्मचे भर, और इंटरनेशनल। अब पढ़ेंगे ISC बोर्ड। हो गया, नहीं पढ़ूंगा। चलो देखो, ना पढ़ूंगा ना ICSE। ICSE का जो सबसे ज्यादा लो बच्चा होगा तो वो हमारे MP बोर्ड के टॉपर की तरह होगा। ये नहीं कहते कि ISC बोर्ड स्कूल में जो सबसे लो बच्चा होगा सबसे, ISC बोर्डे भर है, आर्यों के चले जाएंगे लड़के, रुक्मिणी को वहाँ एडमिशन करवाएंगे तो हो जाएगा। ताकि थोड़ी कि स्कूल में एडमिशन करा दिए 50,000 रुपये दे करके, तो वो लड़का जो यहाँ पे कमजोर था तो वो तेज बन गया एकदम ब्रांड विद्वान, वो तो है उसी प्रकार का। एडमिशन तो उसका भी हो जाए, गांव के कोनो शासकीय स्कूल में पढ़ा होगा, खिचड़ी खाता होगा रोज, और खिचड़ी खा करके 8वीं तक पास हो गया होगा, तो उसका भी एडमिशन ज्योति क्रास्ट में हो जाएगा। घिसकता रहेगा वो भी, अब पास भी हो जाएगा। पैसा भर जमा करते रहो 50,000 बस। हाँ, तो अब 50,000 रुपए मिल रहा है, अगर पास नहीं करोगे तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे उसको? हाँ, और कोई क्लास में फेल कर देंगे। अब जो बोर्डे ओड भर आ जाएगा ब्राह्मण, तभी लटकोगे। और कोई स्कूल में देखोगे ना, अब नाम मिल गए, उनका लड़का 50,000 की फीस लगती है, ज्योति क्राइस्ट में पढ़ता है। अब पढ़ता क्या है भाई? फीस के बल पे वो पास होता है। हाँ, बाकी अगर वो 50,000 फीस इसीलिए तो पास होता है। वही हम वो लड़की तो पूछे तो हम बोले कि तो 3 ठे लोग तेज हो गए, बाकी तो सब वैसे गधा ऐसे बैठे रहते। कि हाँ, तो गधा ऐसे बैठे होंगे, ऐसे एडमिशन ले लिए। जैसे आयुष जाता था, क्या बहुत तेज थोड़ी होगा? कौन आयुष? यहाँ वाला मकान मालिक का लड़का, वो दिन भर पढ़ता रहता है। हाँ नहीं, वो एक दिन नहीं पढ़ता, जब भी जाओ बोलता है मेरा फेवरेट कार्टून आ रहा है, मैं देखने जा रहा हूँ। 12 बजे रात तक उठा रहता है, वो भी कार्टून देखते देखते। x² का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म -4। टीवी चलती रहती क्या स्कूल घर में? हाँ, पूरे दिन। ओहो, बंद ही नहीं होती। तो -12 का फैक्टर क्या होगा बताओ? -12 का फैक्टर वही कुल मिला के यही होगा। 3 गुणे -4 है, 3 और -4, 3 रुपये आपके जेब, 3 रुपये आपके पास। x² कोफिशिएंट 3 है, गुणांक 3 है, अचर पद 4 है, तो 3 चौक 12 होता है, -12 हो ही जाएगा, 1 प्लस है तो। ये भी 4 रुपये कर्जा, 3 रुपये जेब में दोगे तो 1 रुपये कर्जे ना बच जाएगा। 3 रुपये आपके पास जेब में है, 4 रुपये किसी को उधार लिए थे, कल सेंटा फेस लिए थे, तो 3 रुपये दे दोगे तो क्या होगा? 1 रुपये बचेगा। तो -1 तो यहाँ है भी बीच में। हाँ, कुछ नहीं है तो 3x² और माइनस क्या लिख सकते हो? -4s + 3s लिख सकते हो, और -4 इससे कॉमन ले लो, इससे कॉमन ले लो कुछ, इन दोनों से। हाँ, तो इससे क्या कॉमन हो? 3 का पहाड़ा में आएगा 4। अच्छा, 1 के पहाड़ा में आएगा। 3 और 4 किसके पहाड़े में आएंगे? 1 के। तो 1 s कॉमन लोगे, x भर दोनों में दिख रहा है, यानी x भर कॉमन लोगे। 1 को लिखते नहीं, हाँ भाई, 1 कौन लिखे? तो 1 s भर कॉमन ले लिया, तो 3s - 4 बचा। अब 3 और 4 किसके पहाड़ा में आते हैं? 1। तो 1 कॉमन ले लो, 1 कॉमन ले लो, तो क्या बचा? 3s और -4, और 3s - 4 दोनों में, तो 3s - 4 कॉमन ले लोगे, तो पहले से क्या बचा? s + 1। ये लाइट काट काट घूम ही रहे हैं साले। हाँ, कल वहाँ पे पौवा वही रहे थे, वहाँ पे बैठ के डांस क्लास जब मैं गया था ना, तो उस दिन समय वहीं पे बैठे, चटाई बिछाए और पी रहे थे अपना। क्या गांजा?
चोंगी दारू अपना बैठ के मस्त हम लोग की लाइट काट के, वो भी वहीं पे बैठे थे। देखिए इसको, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अनदर वीडियो। बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप पर पहले पहुंचे।